सब देखने और सुनने वालों को मोहब्बत भरा सलाम नाजरीन। इंग्लैंड के हालात काफ़ी तकलीफ दे होते जा रहे और बहुत ही अफसोसनाक वाक़यात इस वक्त इंग्लैंड में हो रहे हैं, ख़ासकर पाकिस्तानी जो हमारे रहते हैं मुसलमान उनके साथ। वह ये है कि यहाँ पे ऐसे हालात पैदा किए जा रहे हैं, लोगों में अफरा तफरी डाली जाए। और कल जो रिपोर्ट हमारे पास आई है कि कई ऐसे इलाके हैं, हंसलो वगैरह और भी, जहाँ पे लोग जो हैं वो डर गए हैं और खौफ के मारे उन्होंने दुकानें बंद कर दी हैं। बाहर वो जो क्या होती है लकड़ी के वो फटे लगाने शुरू किए हुए हैं कि कोई हमारे शीशों को कोई नुकसान ना पहुंचाए, कोई हमारी दुकानों को नुकसान ना पहुंचाए। 3 लोगों को सजा भी सुनाई गई है, फौरी तौर पे अदालतों ने सुनाई है। और अफसोसनाक बात ये है कि घरों के शीशे तोड़े जा रहे हैं। बेशुमार ऐसे घर हैं जो वीडियो इस वक्त मंजर आम पे आई है हमारे पास, उसमें ये देखा जा सकता है कि लोगों के घरों के शीशे तोड़े गए हैं। और वहाँ पे ये नहीं कि पाकिस्तानी हैं, दूसरे लोग भी हैं, उनके घरों के शीशे भी तोड़े गए हैं। गाड़ियों को बहुत नुकसान पहुँचाया गया है, लोगों की बड़ी बड़ी महंगी गाड़ियाँ हैं, उनके शीशे तोड़ दिए गए हैं, उनके ऊपर कोई ना कोई ऐसी चीज़ें फेंक दी गई है। और हालात जो हैं वो तेज़ी के साथ और ख़राब होते जा रहे हैं। एक शहर से शुरू होने वाला जो मसला था अब पूरे इंग्लैंड में फैल चुका है। जहाँ तक आपको जो पुरअमन लोग हैं उनके बारे में बता दें तो हर किस्म के लोगों ने बहुत बड़ी रैली निकाली है और उन्होंने कहा कि हम इन चीज़ों के ख़िलाफ़ हैं, हम पुरअमन रह रहे हैं और हमें रहने दिया जाए। और ये जो लोग इस तरह के काम कर रहे हैं उनके मतलब मैं बता देता हूँ कि तमाम वीडियोस जो है वो जमा भी की जा रही हैं, उनकी पकड़ दकड़ भी शुरू है और 3-3 साल तक की जेल इनको भेजा जा सकता है। और एक को ये भी हमारे पास इतला है कि 3 बंदों को जेल हुई, इनमें से एक को 3 साल की जेल भी हुई है। ये मैं एक चीज़ और वाजे कर दूँ कि कोई बंदा भी नहीं बचेगा जो किसी को नुकसान पहुँचाएगा। प्रॉब्लम यहाँ पे ये है कि जो नुकसान पहुँचाने आते हैं उनके ख्याल में तो ये मामूली चीज़ें होती है। लोगों की इतनी महंगी गाड़ियाँ होती हैं, महंगी ये घर हैं, उनको कोई किसी तरीके के साथ नुकसान पहुँचा रहा है, कोई किसी तरीके के साथ। ख़वातीन जो हैं ख़ासकर जो नकाब लेती हैं, जो पर्दा करती हैं, उनको बड़ी एहतियात करनी चाहिए। कई जगह से ये भी इतला है कि उन्हें भी किसी न किसी तरह नुकसान पहुँचाने की कोशिश भी की जा रही है और पहुँचाया भी जा रहा है। पुलिस जो है वो पूरी कोशिश कर रही है इंग्लैंड की कि किसी तरह भी हालात को कंट्रोल किया जाए, मैंने जिस तरह आपको बताया था। और कोई 100 के करीब इनका प्रोग्राम था कि जलसे जुलूस निकाले जाएं, लेकिन वो नाकाम हो गए। बड़ी तादाद में लोगों ने इसमें हिस्सा लेने से इनकार कर दिया। और ये जो लोग बाकी के हैं ये अकेले लगे हुए हैं, लेकिन काफ़ी बड़ी तादाद में, कहीं घोड़ों पे भी पुलिस जो है उनका मुकाबला कर रही है, कहीं पे वो किसी तरह, कभी किसी तरह, वो सब का मुकाबला कर रही है। और गिरफ्तारियां बहुत ज़्यादा हो रही है। बताया जा रहा है कि जेलें कम हो गई हैं, जेलें बनाई जा रही हैं फौरी तौर पे। और सब लोग जो कल भी कोई बड़ी तादाद में जो लोग पकड़े गए हैं सबको जेलों में भेजा गया है। इंग्लैंड में रहने वाले लोग जो हैं वो इस वक्त काफ़ी परेशान हैं और कोई पता नहीं ये हालात कब तक ख़राब रहेंगे, कब तक ये हालात जो है वो ठीक होते हैं या और मज़ीद ख़राब होंगे। लेकिन ये मैं बता दूं कि आपने खुद अपनी हिफाजत करनी है, अपने घरों की हिफाजत करनी है। वहाँ पे आपको पता होना चाहिए, जैसे ही आप गाड़ी में उतरते बैठते तो एहतियात से जाए। कल एक होटल है यहाँ पे, वहाँ पे सियासी पनाह वाले जो ठहराए हुए हैं उनसे मेरी बात हुई थी। उन्होंने कहा कि हमें बाहर जाने से रोक दिया गया कि आपने 2 दिन तक बाहर नहीं जाना। और वहाँ पे कोई फोर्स आई हुई है जिसने कंट्रोल संभाला हुआ है बाहर का भी। और इससे पहले ये भी एक इतला चल रही थी कि जहाँ पे सियासी पनाह वाले ठहरे हुए थे वहाँ पे कोई आग शाग लगाई गई है और वहाँ पे अफरा तफरी फैल गई। इसमें पुलिस वाले काफ़ी जो है वो ज़ख्मी हुए, लेकिन वो बड़ी बहादुरी के साथ वतने जो वतन है इनका इंग्लैंड, उसकी खिदमत कर रहे हैं और अपनी जान पे खेल के इन लोगों का मुकाबला कर रहे हैं। हर तरह की कोशिश की जा रही है। दूसरी तरफ जो चीज़ें सामने आ रही हैं कि ये लोग बहाने ढूंढ रहे हैं, कभी किसी मजदूर आदमी या औरत को वो जो ट्राली होती है उसके ज़रिए लेके आगे जाना चाहते हैं। और आपको पता है जिसने लड़ाई करनी है वो कोई ना कोई बहाना ढूंढता। पुलिस हर तरह की मदद में लगी हुई है और सोच रही है कि किसी न किसी तरह ऐसी स्कीम के तहत इनको पुरअमन किया जाए। एक गलत अफवाह फैलाने के चक्कर में
ये देख लें मुल्क कहाँ पे पहुंच गया। ये भी कहा जा रहा है कि नई गवर्नमेंट आई है, उसे फेल करने के लिए ये सारा कुछ किया जा रहा है, ये गेम डाली गई है। और ये मैं बता दूं कि जो मौजूदा गवर्नमेंट है उसके पास काफ़ी सीटें हैं और वो बड़ी तेज़ी के साथ हालात को कंट्रोल करने की कोशिश कर रही है। इधर पुलिस के जरिए करना, मिलिट्री भी इस वक्त आ गई है या आ रही है, लेकिन कई जगह पे इनको मेरा हाल मिलिट्री के हवाले करना पड़ेगा। मसाजिद पर हमलों की तैयारी जो है अफवाहें चल रही हैं कि मसाजिद पर हमले किए जाएंगे। वहाँ भी आपने अपनी मदद आपके तहत मसाजिद की हिफाजत करनी है, पाकिस्तानी हो, अरबी हो, कोई भी हो। और कई तो मैं हैरान रह गया हूँ कि लोगों की दुकानें लूट कर वीडियो भी बन रही है, उसके बावजूद बड़ी बेशर्मी की हद है। और वो ख़वातीन हैं, मर्द हैं, जो भी हैं, वो सामान लूट कर ले के जा रहे हैं कि जैसे उनको किसी ने पूछना नहीं। ये हालात इस वक्त बड़े तकलीफदेह हैं इंग्लैंड के। और इतनी जगह पे आग लगा दी गई है, बसों को आग लगाई गई है। कल मैं देख रहा था कि ऐसे बदबख्त भी है कि बस को आग लगा रहा है और लोग उसको रोक रहे हैं। फिर ऐसी जगह भी देखी कि कई लोग जो चीज़ें उठा के आग के अंदर फेंक रहे थे, लोगों ने उनको रोका भी। ऐसे अच्छे लोग भी इंग्लैंड में बारीक शरीयत से मौजूद है, दूसरे तो बहुत कम है। उन्होंने कहा कि ये काम ना करो, ये जुल्म है, अपनी चीज़ें, अपनी इमारतें ख़राब ना करो। मगर ये जो भी लोग करवा रहे हैं ये सारा कुछ, जो भी उनके कहने पे कर रहे हैं, उनको भी होश के नाखन लेने चाहिए अपने मुल्क के लिए। यहाँ पे रहना आप सब ने इकट्ठे है। और ये मैं बता देता हूँ कि खुदा न खास्ता कल को जो यहाँ पे गैर मुल्की हैं, अगर वो तैश में आ जाएं, कोई ऐसे हालात बन जाएं, तो फिर मेरा ख्याल है और भी प्रॉब्लम होगी। और सबके इल्म में है कि इसी मुल्क में सब ने रहना है, इकट्ठे रहना है, तो किसी के घर को नुकसान ना पहुँचाएं। बड़ी मुश्किल से आज का महंगाई का दौर है, कोई किस तरह अपने सिस्टम को चला रहा है उसका अंदाज़ा आप नहीं लगा सकते। लेकिन गवर्नमेंट पे मैं ये कहूँगा कि आप फ़ख्र कर सकते हैं कि वो पूरी कुव्वत के साथ अमन कायम करने में लगी हुई है और किसी की वो साइड नहीं ले रही। वो उन लोगों को रोक रही है जो इस तरह के जराइम पेशा अफराद जुर्म में पाए जा रहे हैं, जिनके वजह से लोगों का जीना हराम हुआ है। लड़कियां जो भी यहाँ पे या पाकिस्तानी या दूसरी गैर मुल्की, उनको बड़ी एहतियात करनी चाहिए, क्योंकि अगर आपकी एक गलती भी आपके लिए मुश्किल पैदा कर सकती है। और कोई भी जो हमारे लोग हैं कानून हाथ में ना लें, आप सिर्फ उन्हें रोक सकते हैं लेकिन उनके ऊपर हाथ नहीं उठा सकते। कल एक बस में भी वाकया पेश आया, अफ्रीकन था शायद, उसको वो कुछ बोल रहा था, फिर वहाँ पे लड़ाई हुई और उसका नतीजा आपको पता ही क्या होगा। अफ्रीकन ज़ाहिर है जान में होते हैं, पहले पंगा दूसरे ने लिया, बाद में अफ्रीकन ने फिर उसकी तबीयत साफ़ की। लेकिन मेरा ख्याल हाथ नहीं उठाना चाहिए। यहाँ पे आपको पता होना चाहिए किसी के ऊपर आप हाथ उठाते हैं तो फिर ठीक ठाक वो भी आपके लिए एक स्यापा गले पड़ जाता है। इंग्लैंड बड़ा पुरअमन चल रहा था, बड़े अच्छे हालात जा रहे थे, अभी इंतखाबात हुए, लेकिन किसी ने तीली लगाई है। और जिसने भी ये लगाई है और जिसने भी ये काम किया है, उसने मेरा ख्याल एक इंसानियत के ऊपर जुल्म किया है और मुल्क के ऊपर जुल्म किया है। और मेरा ख्याल है कि उसको भी पकड़ना चाहिए और उसके ऊपर भी केस चलाना चाहिए कि आपने ये गलत अफवाह क्यों छोड़ी। हालांकि ठीक जो इतला थी अगर दी जाती तो आज ये हालात ना बनते, क्योंकि कहीं पे भी आपको जब मुसलमान का नाम आता है तो ये लोग तैश में आ जाते हैं। ये सिर्फ इंग्लैंड की बात नहीं, यहाँ जर्मनी भी हो, कोई और भी जगह हो, क्योंकि हमने इस्लाम का नाम ही इतना रोशन किया हुआ है कि हर चीज़ हमारे गले पड़ जाती है। जो लोग भी इंग्लैंड में कारोबार कर रहे हैं लालच में ना पड़े, एहतियात करें। जो सियासी पनाह वाले हैं वो भी अपनी एहतियात करें, जैसे कहा जा रहा है उसी के मुताबिक अमल करें। अगर आपको कहा जा रहा है कि आप उन होटलों से बाहर ना निकलें तो बिल्कुल ना निकलें, तावन करें और जो गवर्नमेंट की हिदायत है उसके ऊपर अमल करें। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें, जुड़े रहे हमारे साथ ताकि और भी प्रोग्राम देखते रहें।